नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी स्कैन क्या होता है, सीटी स्कैन किन अंगों का किया जाता है, सीटी स्कैन सुरक्षित और पेनलेस होता है या नहीं, सीटी स्कैन कब कराना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वैसे अगर हम सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कैन को हम लोग कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। सीटी स्कैन को सीटी स्कैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं। अगर इसका अर्थ जानने की कोशिश करें तो कंप्यूटेड का मतलब होता है डिजिटल और टोमोग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हिस्सों में इमेजिंग करना। तो कहने का मतलब सीटी स्कैन का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ का हम जब हिस्सों में इमेजिंग करके उसके एक डिजिटल रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीटी स्कैन। ये सीटी स्कैन एक्चुअली डिजिटली किया जाता है। तो सीटी स्कैन से क्या होता क्या है, तो सीटी स्कैन से हमारे शरीर के अंगों की इमेज बनाई जाती है, जिससे उसमें होने वाली बीमारियों का पता चलता है। वैसे अगर बात करें तो सीटी स्कैन एक्सरे जैसा ही होता है, लेकिन एक्सरे से थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि एक्सरे में 2D इमेजिंग की जाती है और यहाँ सीटी स्कैन में किसी भी अंग की 3D इमेजिंग की जाती है, जिससे हम ज़्यादा अच्छे से उस अंग के बारे में जान सकते हैं। सीटी स्कैन से यह भी पता लगाया जा सकता है कि जो बीमारी हमको हुई है वो कितनी पुरानी है और शरीर के कितने भाग में फैली हुई है और कितनी खतरनाक हो सकती है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि सीटी स्कैन किन अंगों का किया जा सकता है। तो वैसे तो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से का सीटी स्कैन हो सकता है और हमारे शरीर का पूरे एक साथ में भी सीटी स्कैन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि शरीर के कुछ हिस्सों का ही ज़्यादातर सीटी स्कैन होता है, जैसे मस्तिष्क का हो गया, छाती या चेस्ट का होता है, छाती या चेस्ट का इसे कोरोना में ज़्यादा फैला प्रचलित हुआ, और किडनी या फिर यूरिन पैसेज मतलब जो पेशाब की नली होती है उसका सीटी स्कैन कराया जाता है। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो आपने बचपन से सुना होगा, हम लोग जब बचपन से सुनते थे तो सीटी स्कैन का मतलब लगता था कि आपका सिर छिला करके वहाँ पे आपका सीटी स्कैन होगा, मतलब आपका सर का ही होगा, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो सीटी स्कैन होता था वो ब्रेन का ही होता था, और यह होता है जैसे ब्रेन, अब कब होता है ब्रेन में, जैसे ब्रेन में कोई नस फट जाती है, क्योंकि उसका एक्सरे हो नहीं सकता, तो ब्रेन में कोई नस फट जाए या फिर कोई नस ब्लॉक हो जाए, मतलब खून जम जाए, तो आपको डॉक्टर जो होते हैं वो सीटी स्कैन करने की सलाह देते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें छाती के बारे में, तो छाती या सीने का जो सीटी स्कैन था वो कोरोना में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, जिसे हम लोग एक्चुअली HRCT कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, लेकिन छाती की स्कैन में हम लोग करते क्या है कि लंग्स मतलब फेफड़ा, हार्ट, ओइसोफेगस और चेस्ट में आर्योटा होती है, महाधमनी होती है, और चेस्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें उसकी में होने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए छाती या फिर सीने का टेस्ट कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है। वैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके शरीर का कैंसर कहीं सीने में तो नहीं फैल गया है, इसको देखने के लिए भी सीटी स्कैन आपके सीने का कराया जा सकता है। अगली बात करते हैं, यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स की भी सीटी स्कैन कराया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यूरिन पैसेज जैसे पेशाब की नली या फिर किडनी, गुर्दा, इन सभी का भी सीटी स्कैन कराया जाता है। तो जैसे किडनी, यूरेटर हो गया या यूरिनरी ब्लैडर होता है, इन सभी का सीटी स्कैन ये देखने के लिए कराया जाता है कि कहीं इसमें कोई स्टोन तो नहीं है, या जो पेशाब की नली है उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये सब देखने के लिए आपका सीटी स्कैन कराया जा सकता है। एक्चुअली सीटी स्कैन का एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोग्राम। उससे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स का टेस्ट कराते हैं। कहने का मतलब हमारा जो किडनी स्टोन है या किडनी स्टॉपेज है, किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, ये सब देखने के लिए पाइलोग्राम सीटी स्कैन कराया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि क्या सीटी स्कैन सुरक्षित होता है और दर्द रहित होता है या नहीं होता। तो वैसे तो सीटी स्कैन सेफ होता है और पेनलेस भी होता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें एक्सरे इमिटिंग होती है। कहने का मतलब एक्सरे निकलता है, तो एक्सरे आपके शरीर के लिए लाभदायक तो बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं तब आपको समस्या हो सकती है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा मात्रा में सीटी स्कैन ना कराएं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये पेनलेस होता है। तो हाँ, ये पेनलेस होता है। मरीज को आराम से शांति के साथ में उसको एक ऐसे बिस्तर पे लेट जाना होता है और फिर उसके ऊपर से मशीन गुजारी जाती है और आसानी से आपका सीटी स्कैन हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब सीटी स्कैन सही से नहीं हो पाता है तो कुछ आयोडीन युक्त कंट्रास्ट खिलाया जाता है, कुछ
या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जिसको आयोडीन से एलर्जी है उसको समस्या हो सकती है। तो ऐसे लोगों को पहले से बता देना चाहिए अगर उनको पता है तो। और दूसरी बात, अगर आपको प्रेगनेंसी है किसी को, तब सिटी स्कैन कराने से पहले डॉक्टर को बिल्कुल इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि ऐसे कराने पे हो सकता है कि बच्चे को खतरा हो सकता है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है सिटी स्कैन हम कब कराएं, कब कराया जाता है, कब डॉक्टर सलाह देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि ब्रेन रिलेटेड किसी भी बीमारी में, किसी भी समस्या में आपका सिटी स्कैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमेशा कराया जाता है। एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जैसे लकवा किसी को लग गया है, पैरालिसिस हो गया है, किसी को बार बार अनकॉन्शियसनेस आ रही है या वो बिल्कुल बेहोश हो जा रहा है, या फिर एक्सीडेंट से आपके सर में कोई इंजरी हो गई है, जैसे ब्रेन के अंदर कोई ब्लड फ्लो रुक गया है या ब्लड बह गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सिटी स्कैन कराया जाता है ब्रेन का। रीढ़ संबंधित किसी भी परेशानी में भी सिटी स्कैन कराया जा सकता है। पेट या सीने संबंधित या पेट या सीने में कोई अंदरूनी बीमारी है उसकी जांच करने के लिए किया जा सकता है। लीवर की, लंग्स की, इन सभी के अंदर में कैंसर की जांच करने के लिए भी सिटी स्कैन कराया जाता है। और कभी कभी तो कैंसर कितना पुराना है और कितना फैला हुआ है इसकी जांच करने के लिए भी सिटी स्कैन कराया जाता है। लेकिन वैसे कैंसर के लिए ज़्यादातर MRI का उपयोग किया जाता है, जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे MRI के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मुझे होप है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।